फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इंटरलॉक की मशीन में धागा कैसे डालते हैं। तो आओ हम सबसे पहले देखते हैं कि मशीन के अंदर ये 3 धागे हैं। ये तीनों धागे इस मशीन में एक साथ चलते हैं। तो आओ मैं आपको सबसे पहले ये वाला धागा डालना बताऊंगी। इस धागे को डालने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो ये प्लगर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्लगर आपके पास जब आप धागा डालने बैठें तो आपके पास होना ज़रूरी है। तो आओ हम सीखते हैं कि ये पहला धागा इसमें कैसे डालते हैं। सबसे पहले हम धागे को जो इसके ऊपर ही ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट में सबसे पहले इस धागे को इस तरह से डालेंगे। अब इसके बाद जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में हम इस धागे को डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट में हमने ये धागा डाल लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमारा ढक्कन है हम इस ढक्कन को इस तरह से खोलेंगे और इसमें जो ये पॉइंट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट में हम धागे को इस तरीके से डालेंगे और इस साइड से निकाल देंगे। इस तरह से इस धागे को निकाल देंगे ताकि जब ये ढक्कन बंद हो तो ये धागा आराम से इसमें आ सके मशीन में। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें इसमें करना है वो ये है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट के हम अंदर हम धागे को डालेंगे। ये प्लगर से हम लोग इस प्रकार से धागे को पकड़ेंगे और धागे को इस प्रकार से इस पॉइंट में हम लोग तरह से इसको प्लगर से पकड़ के और इस पॉइंट में हम धागे को इस तरह से डाल के और ये इसको हम लोग जो है, अब जो हमारा ये जो थ्रेड टेंशन है, ये जो जिसे हम थ्रेड टेंशन के नाम से जानते हैं, इसके अंदर हम धागा ऊपर की साइड से इस प्रकार से डालेंगे। अब जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक होल नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको ये एक होल नज़र आ रहा है। इस होल में हमें धागे को डालना है और इस होल में से हमें धागे को बाहर निकालना है। इस होल में से हमें धागे को बाहर निकालना है। तो अब इस होल में हम धागे को डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम धागे को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। हम धागे को ऐसे डबल फोल्ड करके और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से इसके अंदर हम धागा डालना शुरू करेंगे। धागे को आगे से थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि आराम से इस धागा मशीन के अंदर चला जाए। इस तरीके से हम धागे को डालेंगे और अब आप देखेंगे ये धागा इस साइड से बाहर निकल गया है। तो हम इसे प्लगर से पकड़ के और इसको ऐसे खींच लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो ये है कि यहाँ अंदर एक पॉइंट रहता है जिसमें हमें धागे को डालना है। ये जो अंदर एक पॉइंट है, यहाँ पर अंदर एक पॉइंट है, इसमें हमें धागे को डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम धागे को इसके अंदर लेकर जाएंगे और इस धागे को इस तरीके से प्लगर से पकड़कर अब इस प्लगर से हम धागे को पकड़ के ये जो हमारा अंदर पॉइंट है, इसके अंदर से हमें धागे को निकालना है इस तरीके से। ये देखिए हमारा डल गया है धागा और अब हम इस धागे को जो है इस साइड से यहाँ से बाहर की साइड खींच लेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें इसमें करना है वो ये है कि ये जो 2 पॉइंट हैं, एक ये और एक ये,
ये जो 2 पॉइंट है हमें इन दोनों में धागे को डालना है। तो सबसे पहले हम धागे को प्लक्कर से पकड़कर और इसके अंदर की साइड से हम धागे को इस तरीके से डालेंगे और इसको पकड़ के खींच लेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमें करना है वो हम धागे को प्लक्कर से पकड़ेंगे और इस पॉइंट के अंदर धागा डाल देंगे। इस तरीके से हम इस धागे को इसमें डालेंगे और दूसरी साइड से इसको पकड़ के खींच देंगे। ये जो हमारा फर्स्ट धागा है ये हमने पूरी तरह से मशीन में डाल दिया है। तो अब इस बॉक्स को हम लोग वापस बंद कर देंगे। अब दूसरा धागा हम देखेंगे कि मशीन में कैसे डालते हैं। तो हम इस धागे को लेंगे और ये जो ऊपर हमारे पॉइंट है इसमें हम धागे को डालेंगे। इसको नीचे से ले जाकर अब जो हमारा ये पॉइंट है इसमें हम धागे को नीचे से डालेंगे। इस प्रकार से नीचे से हम धागे को डालेंगे। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है इसमें हम धागे को इस प्रकार ऊपर से डालेंगे। अब नेक्स्ट जो हमें इसमें करना है, ये जो छोटा सा होल हम इस मशीन में देख रहे हैं, ये जो छोटा सा होल है मशीन के अंदर, इसमें हमें धागे को ऊपर से डालना है। इस धागे को आगे से थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि ये आराम से इसमें से निकल जाए। देखिए धागा बाहर आ गया है यहाँ से, इसको पकड़ के हम खींच लेंगे। अब ये जो थ्रेड टेंशन है इसके अंदर हम धागे को डालेंगे। इस प्रकार से हम इसमें धागे को डालेंगे। इसके बाद ये जो पॉइंट है इसमें हम धागे को आगे से इस प्लक्कर से धागे को इस प्रकार से पकड़ के और धागे को इस मशीन में इस प्रकार से डालेंगे और दूसरे प्लक्कर से पकड़ के इसको खींच लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो ये है कि ये जो 2 पॉइंट है मशीन में, इसमें हमें धागे को इस प्रकार से डालना है। इस धागे को ऐसे पकड़ के और नीचे से इनके अंदर ये धागा ऐसे डालना है। इसके बाद हम मशीन को थोड़ा सा घुमाएंगे जब, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ये, इसमें हम धागे को कैसे डालेंगे। ये जो 2 पॉइंट हैं इनके जो बीच में ये धागा है इसको हम पकड़ेंगे प्लक्कर से और इसको ऐसे ऊपर ले जाकर और इसके अंदर डाल देंगे। अब जब हम मशीन को फिर से थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये देखिए इसमें ये जो 2 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं इसमें हम धागे को डालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक धागा लेंगे और उसमें थोड़ा सा धागा इस तरह से कट कर लेंगे। और इस धागे को और इसको पकड़ के ऐसे खींच लेंगे। ध्यान रहे कि धागा पूरा नहीं खींचना है हमें। अब जो ये धागा हमने छोड़ा था मशीन में,
इसमें पिरो के इन दोनों धागों को ऐसे पकड़ के और इसमें एक छोटी सी गांठ लगा देंगे। और इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। ये देखिए, इससे ये धागा जो है ये पीछे की साइड से इस साइड यहाँ बाहर की तरफ आ जाएगा। अब इस धागे को थोड़ा सा जब हम खींचेंगे, थोड़ा खींच के लंबा करके और इस धागे को कट कर देंगे और इसे हम जो अपना ये लास्ट होल है इस धागे का उसमें डाल देंगे। इस तरीके से करके खींच लेंगे। तो ये हमारा दूसरा धागा भी अब पूरा हो गया है और इसको हम बंद कर देंगे। हम ये तीसरा धागा देखेंगे कि मशीन में कैसे डालते हैं। तो हम अपना धागा लेंगे और सबसे पहले जैसे हमने 2 धागे डाले थे वैसे तीसरा धागा सबसे पहले इसमें डालेंगे और उसके बाद ये जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है इसमें भी हम धागा सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर डालेंगे। और इसको पकड़ के खींच लेंगे। अब जो ये यहाँ पर भी अपनी एक जो थ्रेड टेंशन है इसके भी हम पीछे से ऐसे धागा ले जाकर और इसके अंदर से ऐसे ले जाएंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, ये जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है इसमें हम धागे को ऊपर से डालेंगे और इस प्रकार पकड़ के खींच लेंगे। अब जब हम मशीन को थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये जो पॉइंट है हमारे, ये जो है ये दोनों पॉइंट ऊपर की ओर हो जाएंगे। तो इसमें पहले हम धागा पीछे की साइड से डालेंगे। इस प्रकार से इसको खींच लेंगे। अब इसमें भी हमें धागा पीछे की साइड से ही डालना है। इसको भी हम प्लग से पकड़ के और इस धागे को इसमें डाल देंगे। इस प्रकार से धागा इसमें डाल के और इस साइड से हम लोग इसको खींच लेंगे। अब जो हमारा ये पॉइंट है इसमें हम धागे को ऊपर से डालेंगे। और इसमें हम धागे को इस प्रकार से राउंड में घुमा देंगे। और अब जो ये हमारे मशीन की सुई है, ये जो इसके अंदर हम धागे को डालेंगे। इस प्रकार से हम सुई में धागा डाल देंगे और इस साइड से खींच लेंगे। अब ये हमारे तीनों धागे पूरे हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।